हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। आज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को देखेंगे। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल आर एच नोट से। डेल एच स्टैंड फॉर इंथैल्पी, नोट स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एंड आर स्टैंड फॉर रिएक्शन, यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। होता क्या है ये? इट इज़ द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ये वो इंथैल्पी होती है किसी भी रिएक्शन की जब उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो कैसे स्टेट के अंदर रहेंगे? स्टैंडर्ड स्टेट। और स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स द प्योरेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म। उसकी जो सबसे प्योर और स्टेबल फॉर्म होती है ना, जैसे 1 बार प्रेशर और स्पेसिफाइड टेम्परेचर, जो कि हम 25 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल एच फाई और डेल एच नोट। इन दोनों में से हम किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट और इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होती है, ये तो हमने एक स्टैंडर्ड रिएक्शन के बारे में बात की है यहाँ, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन रिएक्शंस भी तो बहुत सारे टाइप की होती है। कोई कंबशन होती है, कोई सब्लिमेशन होती है, इस तरीके की डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो देखिए, उनमें सबसे पहले आता है इंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब हमें पता है, डेल एच सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इंथैल्पी के लिए हमेशा डेल एच यूज़ करना है, और कंबशन है तो सी यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे। द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्नड, यानी ये वो इंथैल्पी चेंज होता है जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो कम्प्लीटली बर्न होगा इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन और एयर इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर या फिर एयर के अंदर जब भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीट बर्न हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो इंथैल्पी, जो एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ कंबशन। फॉर एग्जाम्पल, कंबशन ऑफ कार्बन। कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? CO2। ये दोनों रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। यानी जब 1 मोल सब्सटेंस को कम्प्लीटली बर्न करेंगे एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, ये 1 मोल ले रखा है हमने, तो क्या होगा? जो प्रोडक्ट जितने अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहाँ पे कितनी है? -393.5 किलो जूल। ये माइनस जो साइन है ये इसलिए रिप्रेजेंट किया है माइनस साइन से कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, अदरवाइज एनर्जी नेगेटिव के अंदर नहीं आती है। इसी तरीके से कंबशन ऑफ मीथेन, यहाँ कार्बन को जला रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? मीथेन को जला रहे हैं, तो भी प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CO2 + H2O, और एनर्जी कितनी है? -891 किलो जूल। यानी दोनों में अगर कंपेयर करें तो किसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है? मीथेन के अंदर। तो कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज accompanied बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, देयरफॉर सच रिएक्शंस फॉर सच रिएक्शंस द डेल एच इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ये ऐसी रिएक्शन है जो हमेशा जब भी प्रोसीड होती हैं तो हमेशा हीट को इवॉल्व आउट करती हैं, तो इस वजह से इन रिएक्शंस को हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ दिखा रखी है ना, इसका रीज़न ये होता है, अभी बताया भी गया है आपको। अब ये तो थी इंथैल्पी ऑफ कंबशन नॉर्मल। अब बात करेंगे हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वही है, सिर्फ नोट लगा दोगे, डेल एच सी नोट। होता क्या है? ये स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर प्रोसीड होगी रिएक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कम्प्लीटली बर्न्ड। यानी ये वो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है, जो एनर्जी रिलीज होगी, जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा कब? जब 1 मोल सब्सटेंस को स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर बर्न किया जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो प्रोडक्ट बनना ही है, ऑल्सो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। लेकिन वो प्रोडक्ट भी किस में होना चाहिए? स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए, यानी टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो स्टैंडर्ड लेके चलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ले रखा है मीथेनॉल, CH3OH। इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट मिल रहा है CO2 + H2O, और कितने अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज हुई है? -726.1 किलो जूल। तो ये इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गई। इसी के अंदर आती है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक, देखिए, जो भी एनर्जी होती है ज़रूरी थोड़ी कि आप उसे हमेशा किलो जूल के अंदर ही मेज़र करें। ऐसा भी हो सकता है ना कि कैलोरीज़ के अंदर मेज़र करें, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है या आपने कुछ जो फूड आइटम्स खरीदे होंगे तो उनके ऊपर एनर्जी की वैल्यू गिवन होती है, वो हमेशा कैलोरी के अंदर होती है कि अगर शुगर ले रहे हो आप तो इतने कैलोरी रेजअप हो रहे हैं, अगर फैट ले रहे हो तो इतने कैलोरी रेजअप हो रहे हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू भी होती है। ये क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फूड इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, ये वो अमाउंट होता है हीट का, इन कैलोरी और जूल, कैलोरी या फिर जूल के अंदर,
प्रोड्यूस फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल और द फूड। अगर 1 ग्राम फ्यूल या फिर फूड को हम कम्प्लीटली बर्न करते हैं, कम्प्लीटली कंबशन होता है उनका, तो जितने अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी वो कैलोरी या फिर जूल के अंदर प्रोड्यूस होगी। जैसे यहाँ पे देखिए इसने क्या दिखा रखा है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का क्या मतलब है, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? अगर नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है C6H12O6, ये 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है। इसका अगर आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाय 6, हाइड्रोजन का 12 मल्टीप्लाई बाय 1 और ऑक्सीजन का 6 मल्टीप्लाई बाय 16। तो आप जब इन सब का मास कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 180 ग्राम की। ओके, तो इतने अमाउंट को प्रोड्यूस करने की, इतना ग्राम को जब आप कंबशन करेंगे तो कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, 2840 किलो जूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज कितनी है, इसको हम इसके जो मॉलिक्यूलर मास है उससे डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 15.78 किलो जूल ग्राम इनवर्स। तो 180 जो है, जो भी फॉर्मूला दिया हुआ होगा उससे आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। हीट जो है ये आपको गिवन मिलेगी, तो आप कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी चीज़ की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज सिर्फ आपने एक ही पढ़ा है, स्टैंडर्ड जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं इसके बारे में। इसके बाद टाइप्स में से हमने सिर्फ एक टाइप पढ़ी है, इंथैल्पी ऑफ कम्बशन। इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट जो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये हम कल डिस्कस करेंगे।